भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में करनाल के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं की समस्याओं का कंपनियों के अधिकारियों ने मौके पर ही समाधान किया। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज। लगभग 10 साल के बाद हमने इस कार्यक्रम का दोबारा आयोजन किया है और इसके साथ ही शायद एक जानकारी सबने नहीं बताई, अगले 3 दिन तक अपने करनाल शहर में नेटवर्क की टीम घूमेगी और जगह जगह नेटवर्क का टेस्ट भी करेगी। नेटवर्क ड्राइव का भी आयोजन अगले 3 दिन तक रहेगा, ऐसी भी जानकारी मुझे मिली है। पंजाब में 200 पूरा बताएं क्या कहेंगे आज जो कार्यक्रम रखा गया, कार्यक्रम में मैडम आईडी नीचे करो थोड़ा सा और भाई थोड़ा नीचे करो। एक चीज है कि बीएसएनएल की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है। बीएसएनएल की प्रॉब्लम मोबाइल में आने का कारण रहा कि पिछले कई वर्षों से हमारे नेटवर्क की एक्सपेंशन रुकी हुई थी। उसमें कई कारण रहे, उसमें कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी रही, कुछ हमें लाइसेंस की कंस्ट्रेंट भी रही, जो अब पिछले 6-7 महीने से गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर हो चुकी है। और टीसीएस को, टाटा की जो कंपनी टीसीएस को 4G 5G के लिए जिम्मेदारी दे दी गई है। पंजाब में ऑलरेडी 200 साइट हम लगा चुके हैं, बहुत अच्छे ढंग से वो कार्य कर रहे हैं। हरियाणा में 4G ये 4G 5G इकट्ठा ही आ रहा है, हमारे कंपेटेबल है दोनों उसके लिए इक्विपमेंट। हरियाणा में हमें सितंबर फर्स्ट वीक में साइट मिल गई है, उनका इंस्टॉलेशन करनाल से शुरुआत होगी। करनाल, अंबाला और सोनीपत को पहले फेज में कवर किया जा रहा है हाईवे को देखते हुए, और उसके बाद से पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट जो है उम्मीद है कि हम जनवरी आते आते तक पूरे हरियाणा को कवर कर लेंगे 4G 5G। सर फाइबर ऑप्टिकल से कितने गाँव को तक जोड़ा? फाइबर ऑप्टिकल से वैसे तो सभी ग्राम पंचायत को जोड़ दिया गया था, पर बीच में 2 साल के लिए उसका जो मेंटेनेंस था बीएसएनएल से ले लिया गया था। एक सीएससी प्राइवेट फर्म बनाई गई थी, उसको दिया गया था। उस दौरान वो फाइबर डैमेज हो गई, जिसको रिपेयर होने में दिक्कत रही। अब दोबारा वो बीएसएनएल को दे दी गई जिम्मेदारी। अब पुनः हमने लगभग 80% गांव लाइव कर लिए हैं फाइबर पे, और जो बकाया 20% आने वाले दिसंबर तक वो भी सभी के सभी लाइव हो जाएंगे। मोबाइल में जो दिक्कत आ रही थी कब तक ठीक होने की उम्मीद है? मोबाइल में अदरवाइज दिक्कत नहीं, केवल नेटवर्क एक्सपेंड नहीं हुआ, 4G 5G नहीं हम दे पा रहे थे, वो डाटा की स्पीड का इशू था। वो आने वाले 4-5 महीने में हरियाणा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और सभी सेवाएं हम कम्पिटिटिव वे में दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। किससे कम्पिटिटर आप मानते हो? हम तो सभी प्राइवेट ऑपरेटरों को अपना अकेला कम्पिटिटर हम खड़े हैं, बाकी प्राइवेट सब एक साथ हो जाते हैं जब बीएसएनएल की बात आती है। उसके बावजूद हमें बड़ा हर्ष होता है कि हम भारत सरकार की वो कंपनी जो सबका सामना करने को तैयार है। कोई जियो को लेकर आपने एक बड़ी बात कही है। जियो में एक्चुअली ये पटल मार्केटिंग की बात करने का नहीं था जो मुझे लगा। उन्होंने यहाँ अपनी सेवाओं को लेकर बात कही थी, सबसे सस्ती और 123 रुपया, वो थोड़ा सा मुझे अटपट लगी, इसलिए मैंने अपनी बात रखी। क्या नाम आपका? PS प्रहलाद सिंह देशवाल, उपमंडल अभियंता, नहीं उप महाप्रबंधक उपभोक्ताओं को लेकर। ये रीजनल ऑफिस TRI की तरफ से कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम था, जिसके तहत जो है उपभोक्ताओं को TRI के द्वारा जितनी भी रेगुलेशंस जारी किए गए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। क्या समस्या है अगर बात की जाए तो कंज्यूमर को काफ़ी कई कंपनियों की समस्या आ रही है, यहाँ पे भी आई है चाहे ऑनलाइन फ्रॉड की बात की जाए तो? इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले तो कंज्यूमर्स को हमने अवेयर किया कि किस तरह से जो है आपको जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उसके बारे में आपको किस तरह से सजग रहना है। इसके अलावा हमने जो है हरियाणा पुलिस से, साइबर सेल से स्पेशल ऑफिसर यहाँ बुला करके उनके द्वारा जो यूज केसेज है उसके बारे में जानकारी जो है हमारे सम्मानीय उपभोक्ताओं को हमने दी गई हमारे द्वारा। क्या ऐसी चीज़ें सामने आई हैं साइबर फ्रॉड को लेकर? साइबर फ्रॉड को लेकर के स्पेशली जो आपका जो SMS के थ्रू जो लिंक जारी की जाती है, उस लिंक से जो उपभोक्ता इसमें फंसते हैं, उससे बचने के लिए क्या क्या जो है हम सावधानी बरत सकते हैं, एक तो साइबर सेल द्वारा वो बताया गया है। दूसरा जो है आपका जो सोशल मीडिया है उस पर आप जो है अपनी पर्सनल जानकारी ना इसमें शेयर करें, उसके बारे में साइबर सेल ने बताया गया। और साइबर सेल ने और बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए जिसमें आपका OTP जो है जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन तो वो आपको सेव नहीं करना है। तो आप अपने जो है लैपटॉप या PC का जो है वो सॉफ्टवेयर भी जो है आप रेगुलरली जो है वो अपडेट कर रहे हैं। सर गाँव तक जो है ये पहुँचाने के लिए ब्रॉडबैंड सेवा क्या उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं? अब तक कितने गाँव तक पहुँचे?
गांव तक ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाने के लिए एक तो जो है भारत नेट प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा जो है चलाया गया, उसके अंदर हर ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाई गई है और वहां से फिर जो है ऑप्टिकल फाइबर से हर ग्राम पंचायत पे 5-5 हॉटस्पॉट जो है वो लगाने के लिए टारगेट दिया हुआ है। इसके अलावा अभी जो मोबाइल सर्विसेज है उसके अंदर भी मोबाइल के थ्रू जो है वो ब्रॉडबैंड सर्विस दी जा रही है। सर वो लगाए तो गए हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए, हर जगह पर ऐसे कैसे पड़े हुए हैं आपके जो सिस्टम लगाया गया पंचायत का या दूसरा है? जो मेरी जानकारी है हर स्टेट में इस पर जो है वो टीम अलग से गठित की गई है, जिसको भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड एक अलग से SPV है, उसके द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की गई है और हर स्टेट का अलग अलग अनुभव है। कई स्टेट में इसमें बहुत अच्छा कार्य हुआ है, स्पेशली अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वहां पर जो है करीब 90% ग्राम पंचायतों पे ये सेवाएं जो है वो कार्यान्वित की गई है। सर हरियाणा में कितना % हो चुके हैं? हरियाणा के बारे में मैं इस बारे जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ब्रॉडबैंड सेल जो है उसका हमारे TRI से जो है डायरेक्टली जो है वो मॉनिटरिंग नहीं है। बेसिकली ट्राई का जो काम है वो रेगुलेशन बनाना है और बनाने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट कराना है। यदि कोई समस्या आती है तो कंपनी देखती है, उसके बाद हरियाणा टेक्निकल एसोसिएशन है जो हम कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप है, हमारे पास शिकायत आती है टेलीकॉम कंपनी के माध्यम से। जैसा आपने कहा कि ब्रॉडबैंड की कोई समस्या यदि किसी की भी कहीं भी होती है, जैसे वो टेलीकॉम कंपनी के पास रजिस्टर्ड होती है शिकायत, तो वो विद इन टाइम फ्रेम या तो रिजोल्व हो जाती है, अदरवाइज जैसे आप अपीलेट के ऊपर शिकायत दर्ज कराते हैं उसके बाद हमारी टीम के पास आती है और वो विद इन टाइम फ्रेम रिजोल्व करा दी जाती है। ऐसी कोई शिकायत पेंडिंग नहीं है पूरे हरियाणा के अंदर BSNL की जो शिकायत हो और उसका रिजोल्यूशन ना हुआ हो। यदि उसके बावजूद आपको कभी भी लगता है आपके एरिया में कोई शिकायत है तो आप उसकी अपीलेट अथॉरिटी पे शिकायत दर्ज कराने के बाद हमें नंबर शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर 9813363001 या फिर HTAHaryana.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, HTAHaryana@gmail.com हमारी ईमेल ID है। जी सर। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात नो बकवास।